सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब पाकिस्तानियों समेत कई अफराद की जान ले गया। कई दिन कबल तुर्की से रवाना होने वाली किश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे। इतवार के रोज ये किश्ती उस वक्त तबाह हो गई जब इसने इटली के जुनूबी इलाके क्रोटोन में लंगर अंदाज होने की कोशिश की। फरवरी को इटली के जुनूब मगरिब में कैलाब्रियन के साहिल के करीब तेज लहरों की वजह से तारकीन वतन की किश्ती चट्टानों से टकराकर टूट गई। कश्ती डूबने के वाक़ये में 12 बच्चों समेत 62 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। ये बहरी जहाज कई रोज कबल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और कई दीगर ममालिक की तारकीन वतन के साथ तुर्की से रवाना हुआ था और इटली के शहर क्रोटोन कलाब्रिया से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर समंदर में डूब गया। हादसे के बाद इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने बयान किया कि हादसे का शिकार होने वाली किश्ती में 200 के करीब अफराद सवार थे, जबकि मकामी पुलिस एहलकार ने ये तादाद 150 से 180 के दरमियान बताई है। इतालवी हुक्काम ने वाक़ये की इत्तला मिलते ही पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर लोगों की तलाश और उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। आलमी तंजीम रेड क्रॉस ने हादसे में 43 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी, जबकि 81 के करीब लोगों को बचा लिया गया। इमदादी तंजीम के एक एहलकार ने बताया कि डूबकर हलाक होने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें एक चंद माह का बच्चा भी लुकमा अजल बना। कश्ती डूबने के वाक़ये में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकत की भी इतलात मिली हैं। सरकारी जराये के मुताबिक हलाक होने वालों में कम से कम 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त की जा चुकी है, जिनका ताल्लुक पंजाब के इलाके गुजरात और रावलपिंडी से बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के अलावा उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया और ईरान के बाशिंदे सवार थे। कोस्ट गार्ड का कहना है कि 80 अफराद जिंदा पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि अब भी कुछ अफराद लापता हैं। जिंदा बच जाने वाले अफराद में कुछ ऐसे भी हैं जो कश्ती डूबने के बाद खुद साहिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 200 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिसका मतलब है कि तकरीबन 60 से ज्यादा अफराद का कोई पता नहीं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ऐसा सानहा कभी नहीं हुआ था। इब्तदाई रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि ये कश्ती उस वक्त डूब गई जब खराब मौसम में ये समंदर में मौजूद पत्थरों से टकराई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वीडियो फुटेज में कश्ती का मलबा साहिल पर देखा जा सकता है। जिंदा बच जाने वालों को कंबल लिपेटे देखा गया, जिनकी मदद रेड क्रॉस के एहलकार कर रहे थे। उनमें से कुछ को अस्पताल भी भेजा गया। कस्बे के मेयर एंटोनियो किरासो ने राय न्यूज को बताया कि इससे पहले भी साहिल पर लोग उतरते हैं, लेकिन ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ। कस्टम पुलिस ने कहा कि इस वाकये में जिंदा बच जाने वाले एक फर्द को इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात के तहत हिरासत में ले लिया गया है। हुक्काम का कहना है कि शदीद लहरों के बाइस इमदादी काम में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का एक बयान में कहना था कि हम इटली के साहिल पर किश्ती डूबने के वाकये में पाकिस्तानी शहरियों की मुमकिन मौजूदगी की खबरों से वाकिफ है और इसका जायजा भी ले रहे हैं। इटली में पाकिस्तान के सफीर अली के मुताबिक क्लोबेरिया के साहिल पर किश्ती डूबने के वाकये में 16 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया और उन्होंने बताया किश्ती पर 20 पाकिस्तानी सवार थे। उनका कहना था कि डूबने वाली किश्ती पर सवार मजीद 4 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। किश्ती हादसे में कितने पाकिस्तानी जान बहक हुए अभी भी तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तानी सफीर अली जावेद का कहना था कि फिलहाल इटली के इदारों ने हमें किसी पाकिस्तानी की हलाकत की कोई तस्दीक नहीं की है और न हमारे पास किसी पाकिस्तानी के हलाक होने की कोई खबर है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि 4 पाकिस्तानी लापता हैं, मगर हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द उनके बारे में मुसद्दिका मालूमात मिल जाएंगी। इससे पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि रूम में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वुरसा के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। डूबने वाले पाकिस्तानियों की मुमकिन मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रूम में पाकिस्तान का सफारत खाना हकाइक जानने की कोशिश कर रहा है। वो इस मकसद के लिए इतालवी हुक्काम और मैरीटाइम एजेंसियों से राब्ते में भी हैं। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इटली में कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत के हवाले से रिपोर्ट सामने आने के बाद हकाइक सामने लाने का हुक्म दिया है। ट्वीट करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा कि इटली में कश्ती के हादसे में 24 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हलाकत की रिपोर्ट्स गहरे दुख और तशवीश का बाइस हैं। मैंने दफ्तर खारजा को हिदायत जारी कर दी है कि जल्द अज जल्द हकाइक तक पहुँचा जाए और
आवाम को एतमाद में लिया जाए। हर साल बड़ी तादाद में लोग तनाज़ात, गुर्बत के दुश्वार हालात से बचने की खातिर अफ्रीका से इटली का रुख करते हैं। इटली की वजारत दाखिला के मुताबिक 2022 में 1,05,000 तारकीन वतन इटली में दाखिल हुए। 2021 में इटली की हुदूद में दाखिल होने वाले तारकीन वतन की तादाद 61,000 के करीब बताई जाती है। तारकीन वतन की बैनुल अक़वामी तंजीम मिसिंग माइग्रेट प्रोजेक्ट्स के मुताबिक 2014 से अब तक वसती बहरिया रोम में कम से कम 20,333 अफराद जान बहक और लापता हो चुके हैं। इस साल भी 220 से ज्यादा तारकीन वतन हलाक या लापता हो चुके हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 40,000 पाकिस्तानी सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लिए यूरोपीय ममालिक में दाखिल होने की कोशिश करते हैं।